एक बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, उसके बेटे और बहू को भी अधमरा किया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस घर का दामाद ही निकलता है। आखिर क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 25 जुलाई, जगह कोरबा, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। कोरबा जिले का हराडीह गांव घने जंगलों और पहाड़ के बीच बसे इस गांव में उस रात गहरा सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की बूंदों और बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और इसी सन्नाटे के बीच समारीन बाई धनवार के घर की तरफ जुर्म दबे पांव दस्तक दे रहा था। समारीन बाई और उसके बेटा बहू गहरी नींद में थे। तभी एक शख्स घर में दाखिल होता है और डंडों से हमला कर देता है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। वो हैवान जानवरों की तरह हमला कर रहा था। चीखों की आवाज घर की चारदीवारी को फांदकर पड़ोसियों तक पहुंचने लगी थी। लोग दौड़ते हैं और जब घर में दाखिल होते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। हमलावर फरार हो चुका था और घर में बाकी थे सिर्फ उसकी हैवानियत के निशान। एक कमरे में 65 साल के समारीन बाई की लाश पड़ी थी। लाश खून से लथपथ थी तो दूसरे कमरे में उसका बेटा बहू हेतराम और प्रमिला जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। दोनों गंभीर रूप से घायल थे। गांव वाले तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजते हैं। रात में हुई इस घटना के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जांच में जुट जाती है। लेकिन परिवार की हालत देखने के बाद पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई लूट या फिर चोरी की घटना नहीं है, बल्कि ये कोई रंजिश हो सकती है। अब लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन था वो जिसकी परिवार से इस कदर दुश्मनी थी। जांच तेज हो जाती है। हर एंगल को खंगाला जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। संदिग्धों पर नजर रखी जाती है और फिर धीरे धीरे इस हत्याकांड की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। और जब कड़ियां जुड़ी तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला कोई गैर नहीं था। वो हत्यारा कोई दूसरा नहीं था बल्कि समारीन बाई की पोती का पति था। वो हत्यारा हेतराम और प्रमिला का भांजा दामाद था, जो रात के अंधेरे में घर में घुसता है। पहले अपनी नानी सास की लाठी से पीट पीट कर हत्या करता है और फिर मामा ससुर और मामी सास की भी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन आसपास के लोगों के जागने के चलते वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। हर कोई हैरान रह जाता है और अब सवाल ये था कि आखिर एक दामाद इतना हैवान कैसे हो सकता है। आखिर वो अपनी नानी सास से इतनी नफरत क्यों करने लगता है। आखिर वो अपने मामा ससुर को क्यों मारना चाहता है। आखिर उसके दिल में ऐसी कौन सी रंजिश पल रही थी। सवाल हैरान कर रहे थे और जब आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की अपनी पत्नी से पटरी नहीं बैठती थी। दोनों के बीच विवाद होता था।
युवक को शक था कि ससुराल वाले उसकी पत्नी को बरगलाते हैं, उसके खिलाफ भड़काते हैं और इसके चलते उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करती है। ये बात युवक के जहन में इतनी गहरी बैठ गई कि वो अपने ससुराल वालों से नफरत करने लगा। नफरत भी इतनी कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और घटना की रात जब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो डंडा लेकर घर में घुस पड़ा और घर में सो रही नानी सास की हत्या कर दी और उसके बेटे बहू पर जानलेवा हमला कर दिया। इस परिवार का जो भांजा दामाद है हीरालाल धनवार, इनके साथ रंजिश रखता था। अपनी पत्नी को ये लोग बरगलाते हैं करके, और उसने रात्रि में आकर इस घटना को अंजाम दिया था। हीरालाल धनवार को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। समारिन बाई अपने किसी झाला में सोई हुई थी, वहाँ पर जाके मारा। उसके बाद चैतराम धनवार, प्रमिला धनवार इस खाट में सोए हुए थे, उसको मारपीट किया, जिसमें समारिन बाई की हत्या कर दिया है उसने, और दोनों लोग को भी चोटें आई है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। रिश्तों में आई दरार जब नफरत में बदल जाए तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कोरबा की ये वारदात इसकी डरावनी मिसाल है। जिस घर में आरोपी का दामाद बनकर सम्मान होना था, उसी घर में वो मौत बनकर पहुंचा। मामूली पारिवारिक विवाद, एक शक और गुस्से ने उसे इतना हैवान बना दिया कि उसने 65 साल की बुजुर्ग महिला की जान ले ली और 2 लोगों को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक ले लेता है तो उसका अंत अक्सर बेहद खौफनाक होता है। हरीश साहू की रिपोर्ट।